गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम चैप्टर 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी। इसके अंदर हम दो फार्मूला और पढ़ेंगे, तीन फार्मूला। एक तो अंत्य विभाजन यानी कि इंटीरियर डिवीज़न, एक एक्सटीरियर डिवीज़न यानी कि बाह्य विभाजन, और एक मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ कैसे है। इसमें से देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ अंत्य विभाजन सूत्र यानी कि इंटीरियर डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न यानी कि अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन क्या है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो बिंदुओं को एक बिंदु अंत्य विभाजित करता है। दो बिंदुओं को, बिंदुओं यानी दो पॉइंट्स और बिंदुओं, देखो ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले पॉइंट्स पर और हिंदी मीडियम वाले बिंदुओं पर। क्वेश्चन में जहाँ बिंदुओं लिखा हुआ आएगा या फिर इंग्लिश मीडियम वाले पॉइंट्स लिखा हुआ आएगा, वो कोऑर्डिनेट केस होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि दो बिंदुओं को बिंदु अंत्य विभाजित करता है। बिंदुओं को बिंदु, सपोज करो दो बिंदु है, बिंदु है ए और बी, इससे बनने वाली रेखा ये है। इस पे एक बिंदु P अंत्य विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है। जहाँ पर बिंदुओं लिखा हुआ आएगा यानी कि जहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ आएगा, वो कोऑर्डिनेट ये वाले होंगे, वो कोऑर्डिनेट ये वाले होंगे। यानी जहाँ पर भी बिंदुओं लिखा हुआ आएगा, पॉइंट्स लिखा हुआ आएगा, वो दो बिंदु ये वाले होंगे। इसको मैं बोल दिया x1, y1, इसको मैंने बोल दिया x2, y2। दो बिंदुओं को को अंत्य विभाजित करता है। बिंदु आया यानी कि ये वाला, यानी जहाँ पर केवल पॉइंट लिखा हुआ होगा या बिंदु लिखा हुआ आएगा, वो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। जहाँ पर पॉइंट्स यानी कि बिंदुओं लिखा हुआ होगा, वो ये वाले पॉइंट होंगे। तो इसको मैंने मान लिया कैपिटल X, कैपिटल Y इनके। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? को अंत्य विभाजित करता है। मैंने बोला कि M1 और M2 में विभाजित करता है, M1 और M2 में विभाजित करता है। यानी M1 M2 तो रेशो है x1 y1 x2 y2 x और y को आप जो जानते हैं। तो ये वाला जो बिंदु होगा, जो केवल बिंदु होगा, वो तो यहाँ आएगा x, y इक्वल्स टू, ब्रैकेट में बंद करना ही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि निर्देशांक जब तक निर्देशांक नहीं होते हैं, जब तक कि उनके बीच में कोमा ना हो और वो ब्रैकेट में बंद ना हो, तो ब्रैकेट में भी बंद होना जरूरी है और कोमा लगना भी ज़रूरी है। तो इसका फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई ये वाला निर्देशांक इसके बराबर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये x इसके इक्वल है और ये y इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, y। तो यहाँ कोमे से पहले x, यानी कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यानी कैपिटल X ये है और y ये है। और ये क्या है? बिंदु, और ये क्या है? बिंदुओं। केवल इस पर ध्यान देना, पॉइंट और पॉइंट्स, सारे क्वेश्चन कर लोगे। दूसरा एक्सटर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाह्य विभाजन। क्या? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या हो गया? वही जो बिंदु होगा वो तो यहाँ होगा और बिंदुओं को यहाँ आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस x2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया।
ठीक है, जब आपको ये बोलता है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो और वो तुम्हें m1 m2 ही दिया हुआ आता है तो तुम आराम से फॉर्मूला निकाल लोगे। लेकिन जब तुमसे m1 और m2 ही पूछ ले, यानी कि अनुपात यानी कि रेशो पूछ ले, तो तुम्हें हमेशा रेशो के अनुपात 1 मानना है। जब भी तुमसे अनुपात पूछे, रेशो पूछे कि फाइंड द रेशो या अनुपात ज्ञात कीजिए, तो तुमको अनुपात क्या मान लेना है, के अनुपात 1। देखो मैं इसको रफ करके मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, चलो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी कौन सा, बीच वाला, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो पॉइंट्स लिखा हुआ, बिंदुओं, यानी कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि लाइन एक रेखाखंड 3,5 और 9,7 को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करते हैं। इंटरनली पे ध्यान देना है, पॉइंट्स पे ध्यान देना है और पॉइंट पे ध्यान देना है। तो मैंने कहा था कि जहां पर पॉइंट्स होगा वो ये वाले निर्देशांक होंगे। तो इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट 3,5 7,9, ठीक है। हमें पॉइंट यानी कि इस पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो कि मैंने माना था कैपिटल X और कैपिटल Y, और मैंने कहा था कि सपोज कर लो ये 2:3 में डिवाइड कर रही है। यानी अब मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कि m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 की 3, y1 की 5, x2 की और y2 की, तो x2 की 7 और y2 की 9। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो बिंदुओं होंगे वो ये वाले पॉइंट होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो ये वाले पॉइंट होंगे और पॉइंट ही होगा। अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। देखो ये हमें फाइंड आउट करने, तो ये ऐसे केस है, m1 की वैल्यू कितनी 2 और x2 की कितनी 7, तो 2 × 7 प्लस 3 × 3, 3 × 3, 2 + 3 कोमा m1 2 और 9, 2 × 9 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3 ब्रैकेट क्लॉज। सॉल्व करते हैं इसको, 7 2 = 14, 3 3 = 9, 14 और 9 23 अपॉन 5, 14 और 9 23 कोमा 18 + 15 यानी 33 अपॉन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल कर आई 23/5 और y की वैल्यू निकल कर आई 33/5। आइए हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 23/5 33/5, ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपके पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इसमें देखो एक कंपोजिट फ्रैक्शन दे रखी है -1 ईच 1/2, तो इसको लिख लेंगे हम -3/2 इन द रेशियो 7/9 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या था, यहाँ माइनस था। आप लोगों को ये ध्यान रखें, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगा के करना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, सेकंड आपका होमवर्क है कि प्रूव दैट ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु ओ डिवाइड्स द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स a, -3, -3, -9 in the ratio 1/3 internally. Find the coordinate of points which externally divides the line. और हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता हो। तो देखो इस कह रहा है कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि मूल बिंदु
इन वाले बिंदुओं को 1:3 में डिवाइड करता है। तो एक काम करता हूं कि मेरे को देखो 1:3 दे रखा है, एक तो बिंदुओं दे रखा है, पॉइंट्स दे रखा है, यानी कि ए और बी। ए कितना दे रखा है 1,-3 और बी दे रखा है आपको -3,9 और इसमें कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, तो ये है 1 और ये है 3। ये कह रहा है कि ये जो तुम सोल्व करो तो इसका मूल बिंदु आंसर आना चाहिए, यानी कि 0,0 आंसर आना चाहिए। तो हम करते हैं, चलो हमें M1 कितना दे रखा है 1, हमें M2 कितना दे रखा है 3, x1 y1, x1 कितना है 1 -3, x2 कितना है -3, y2 कितना है 9। चलो फॉर्मूला लगाते हैं कि x, y यानी x, y कितना आना चाहिए 0,0, m1 x2 तो 1 -3 यानी कि -3 प्लस 3 × 1 यानी कि 3 अपॉन 1 + 3 कॉमा 1 × 9 यानी कि 9 प्लस -3 यानी कि 3 3 × 9 m2 3 3 × 9 माइनस का 9 अपॉन 1 + 3, 3 में से 3 गया तो 0, तो 0/4 0/4 यानी कि 0,0। तो क्या इसके निर्देशांक 0,0 आया? यस। तो ये क्या कर दिया हमने, इति सिद्धम कर दिया। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये वाला रेशियो इन बिंदुओं को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब मूल बिंदु पर डिवाइड करता है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन। कि अब के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो कि इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड्स कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवाइड्स का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स के फाइंड आउट करने हैं जो कि एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला लगा के इसी रेशो से आप क्या कर लोगे, इसके फाइंड आउट कर लोगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। एक बार को अब देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट निकालने हैं। तो पहले मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता देता हूं आपको। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। मिड पॉइंट, जब भी ये मिड पॉइंट बोलेगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है कि x, y। देखो पहले बता देता हूं कि सपोज करो दो बिंदुओं यानी कि पॉइंट्स ये हैं a और b और ये p पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। तो इसके तो बोल दिए हमने x1, y1, x2, y2 और मैं कह रहा हूँ कि इसका है कैपिटल X और यह है कैपिटल Y। तो ये कैपिटल X, y जो होगा, ये बीच वाला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें, यानी कि A और B दे रखा है। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 22,20 और B दे रखा है आपको 0,16। हमें इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो वही x, y इक्वल्स टू x1 + x2 यानी 22 + 0 अपॉन 2, 20 + 16 अपॉन 2। तो 22 में 0 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 11, 20 में 16 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 18। ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए किसके, x, y के, यानी कि इस वाले जो पॉइंट P था इस वाले के कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए 11,18। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, देखो अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है
कि इन विच रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 5,3 -3, -2 इन विच रेशो। मैंने कहा था कि जब भी तुमसे रेशो पूछे, अब इसने क्या पूछा है कि रेशो बताना है, और लाइन जो है ना एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन, और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो आप लोगों को ये बताना है कि उसका रेशियो क्या है। तो पहली बात तो देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y पर 0 होगा। जब भी लाइन को कोई डिवाइड एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो y पर 0 होगा, और y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x पर 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ऑन x एक्सिस, यानी कि क्या लिख रहा हूं कि बिंदु रेखा को x एक्सिस पर विभाजित करता है। पॉइंट का मतलब बिंदु, डिवाइड्स का मतलब विभाजित, लाइन का मतलब रेखा, ऑन का मतलब पर, x एक्सिस यानी x अक्ष पर। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु रेखा को x अक्ष पर विभाजित करता है। भाई बिंदु ने रेखा को x अक्ष पर विभाजित करा, ये था चूंकि, इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0। पहली चीज तो ये आ गया x, 0। अब देखो ये क्या कह रहा है कि बिंदुओं को, ये बिंदु यानी कि a, b को ये बिंदु P, तो a के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, b के क्या दिए हुए हैं, और p के क्या है, x, 0 तो आए p के, और बिंदु a और b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 5,3 -3, 2, 5,3 और एक माइनस का 3, -2, माइनस का 3, -2। अब इसने पूछा कि इन विच रेशो, किस रेशो में। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आपसे रेशो पूछे तो आप मान लो कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन K/1। मैंने क्या बोला, माना कि बिंदु P रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी मैंने ये k मान लिया और ये 1 मान लिया। जब भी तुमसे रेशो पूछे तुम्हें k/1 मानना है, जब भी पूछे। तो आप लोग क्या लिखोगे, m1 m2 x1 y1 x2 y2, और इसमें कैपिटल X और Y भी दिया हुआ है। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी, k 1 5 -3 3 -2 स्मॉल x और 0, ये सारी वैल्यू दी हुई है। बस हमें किसका फाइंड आउट करना है, k को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, आइए मैं इसको इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटरनली डिवीजन का। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर एक्सटर्नल का क्यों नहीं लगाया, आप लगाओ इंटरनल का। अगर रेशो मेरा माइनस में आया तो मैं बोल दूंगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और प्लस में आया तो मैं कह दूंगा कि इंटरनली डिवाइड करता है। तो x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। अब x, y इक्वल्स टू m1 कितना, k, तो k -3 यानी कि माइनस का 3k प्लस 1 × 5 यानी कि 5 अपॉन k + 1, ठीक है, k -2 यानी कि माइनस का 2k प्लस 1 × 3 यानी कि 3 अपॉन k + 1, और ये x, y की वैल्यू कितनी है, x, 0। अब मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होता है और ये 0 इसके इक्वल होता है। तो देखो इधर x भी अननोन वैल्यू है, k भी अननोन वैल्यू है, तो मैं इससे इसको कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन 0 कांस्टेंट है और k अननोन है, वेरिएबल है, तो मैं 0 को y के इक्वल तो रख सकता हूँ। यानी कि 0 को मैंने किसके इक्वल रख दिया, माइनस का 2k प्लस का 3 अपॉन k + 1। ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 0।
यानी कि माइनस का 2k प्लस 3, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू 3/2। अब k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 3/2, तो मैं लिखूंगा पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन 3:2। अब आप बोलोगे कि 1 कहाँ गया, 1 नहीं लिखना अगर 3:2 आ गया। अगर केवल k का आंसर 3 आता जब हम 3:1 लिखते हैं, जब क्या लिखते हैं हम 3:1, जब केवल 3 आता है, लेकिन अभी 3/2 आया तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट P रेखा को 3:2 में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो एक्सिस y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे y एक्सिस, तो यहाँ क्या लिखोगे 0,y, यहाँ क्या लिखोगे 0,y, और इसमें तुमने y को कंपेयर करा था ना, इसमें तुम x को कंपेयर कर लेना, क्योंकि x की जगह 0 आएगा तो तुम्हारे पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन विच रेशो, अब इसने बोला है कि किस रेशो में, अब रेशो बोला है तो वापस आप लोग क्या मान लोगे k:1। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आप लोग आराम से समझ जाओगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रेशो पॉइंट, देखो ये एक लाइन है, ये A ये B और ये पॉइंट P। तो ये कह रहा पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला क्या है 11,15, यानी कि बिंदु डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस, यानी कि 15,5 और 9,20। हमसे इसने क्या बोला है, इन विच रेशो लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन k:1, k:1 में डिवाइड कर लिया तो m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, तो x1 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 15,5, x2, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 9,20। लेकिन ध्यान रहे इसमें कैपिटल X दे रखा है 11 और कैपिटल Y दे रखा है 15, यानी कि जब तुम फॉर्मूला लगाओगे ये, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट है x, y, यह है 11,15, 11,15, m1 x2 9k प्लस 15 अपॉन k प्लस 1, कोमा 20k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। दोनों में से किसी एक को कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों ही 11 भी है 15 भी है, तो 11 को इससे कंपेयर करा, यानी 11 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 15 k प्लस 1, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 11k प्लस 11 इक्वल्स टू 9k प्लस 15, k को एक तरफ लाए, 11k में से 9k गया तो 2k, 11 उधर ले गए तो 15 में से 11 गया तो 4, तो k इज इक्वल्स टू 2। तो रेशो क्या आ गया 2:1, यानी हम क्या लिख देंगे कि पॉइंट P लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखो इसमें केवल इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, जो फॉर्मूला दिया हुआ है बस आप लोगों को इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x और कैपिटल Y है। हमसे रेशो पूछा है तो k:1 हम मान लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इफ पॉइंट P, पॉइंट दे रखा है, ठीक है, P यानी बीच में कैपिटल X और कैपिटल Y, डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस, और आपके जॉइंस दे रखे हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये A है, ये B है,
तो ए के और इसमें कोई पॉइंट पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट तो आपको दे रखा है 3,5 और जॉइंस यानी पॉइंट्स के पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस का 2,3 और ये x, y। और ये क्या कह रहा है आगे कि इसको डिवाइड कर रहा है 4:7 में, यानी ये 4 और ये 7, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और ये 3, y1 और y2 की वैल्यू कितनी है, तो सॉरी x1 और x2 और y2 की वैल्यू कितनी है x और y, और कैपिटल X की वैल्यू है 3 और कैपिटल Y की वैल्यू है 5, तो ये दोनों चीज़ तो इधर आएगी, यानी कि 3,5 इक्वल्स टू m1 x2 यानी कि 4x प्लस m2 x1, 7 2 14 और माइनस का 14 अपॉन 4 + 7 कॉमा m1 y2 4y प्लस 7 × 3 यानी कि 21 अपॉन 4 + 7। तो देखो ये वाली चीज़ इसकी इक्वल है बिल्कुल, यानी कि 3 तो इक्वल है किसके 4x - 14 अपॉन 11 के, और 5 इक्वल है y वाले के, यानी कि 4y + 21 अपॉन 11। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 33 इक्वल्स टू 4x - 14, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि 47, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये तो आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से हमने क्या करा, ये 11 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 55 इक्वल्स टू 4y + 21, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 55 में से 21 माइनस होगा तो 34, ये 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू y, तो 17/2। तो इस वाले के b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए 47/4 अपॉन 17/2। तो आइए हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको 47/4 17/2। ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। बस आपको ध्यान, मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये m1 ये m2 है। केवल फॉर्मूले में रखे जाओ और आंसर निकाले जाओ, बहुत इजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है RBSE बोर्ड में से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 11,9 एंड 1,2। ये कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, समान 3 भागों में, ट्राइसेक्ट यानी कि 3 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। किसको, ये 2 पॉइंट है, सपोज करो ये 2 पॉइंट है A और ये B, इसके कोऑर्डिनेट तो है 11,9 और इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड, अभी ये एक पार्ट है तो ये कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। ये कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। तो ये P और ये Q। मैंने बोला कि पॉइंट P और Q जो है वो लाइन AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। अब भाई ट्राइसेक्ट तो कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। जैसे ये 9 है, ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 3 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर और ये फिर 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये तो कितनी हुई 3 और ये कितनी हो गई 6, यानी इन दोनों के बीच में रेशो कितना है 1:2। यानी कि पॉइंट P जो है वो लाइन AB को 1:2 में डिवाइड करता है। सर इसमें रेशो तो दिया हुआ ही नहीं, आपने कैसे मान लिया। अरे हमने पॉइंट के अकॉर्डिंग माना कि भाई इधर 1 हिस्से हैं, इधर 1, इधर 2 हिस्से हैं, तो ये कितना मतलब हो गया 1:2, यानी 1:2 में डिवाइड करता है। तो हमने क्या लिख दिया कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशो 1:2। हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशो 1:2, यानी कि बिंदु P रेखा AB को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी हो गई
m2 की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की तो 1 हो गई और m2 की 2 हो गई। रेशो का मतलब m1 और m2 रेशो ही है, तो इसमें x1 और y1 की वैल्यू कितनी है और x2 और y2 की वैल्यू कितनी है। तो 11 और 9 1, 2 हमें किसके निकालने, ये वाले, यानी कैपिटल X, Y निकालना है। तो X, Y इक्वल्स टू m1 x2 1 1 2 1 प्लस 2 इंटू 11 यानी कि 22 अपॉन 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 9 यानी कि 18 अपॉन 1 प्लस 2। जब इनको ऐड करा तो 23/3, 23/3, 20/3 यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो क्या है 23/3, 20/3। अब हमसे पूछा किसके, Q के, तो यही चीज़ जो हमने इधर करी। अब के Q इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देखो 1 और 1, 2 तो इधर है और 1 इधर है, यानी कि इधर रेशो 1:2 था और इधर रेशो कितना हो जाएगा 2:1। तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन इन रेशो 2:1, यानी कि m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी, m1 तो हो गया 2 और m2 हो गया 1। तो बस इधर रखे जाओ, इधर तो कर दो 2 और इधर कर दो 1। तो देखो x, y इक्वल्स टू m1 x2 यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3, 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू 9 यानी कि 9 अपॉन 3 यानी कि हो गया 13/3, 13/3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 13/3, 13/3। क्वेश्चन नंबर 9 के 13/3, 13/3 कितना आ गया ये 13/3, 13/3। तो ये दोनों हमने निकाल लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करें इसको, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वार्टर सेक्ट। क्वार्टर सेक्ट का मतलब समान 4 भागों में विभाजित करता है, समान 4 भागों में। किन किन पॉइंटों को, ये A है, ये B है, ये कितना है -4,0 और ये है 0,6। तो समान 4, अभी ये एक भाग है, कितने भाग हो गए 2, कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 4। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के, Q के और R के। अब सर रेशो लगा दो ना, ये 1 रेशो, ये 1 2 3, यानी P तो कर रहा है 1:3 में और ये जो Q है ये कर रहा है 2:2 में और ये R जो है वो कर रहा है 3:1 में। पर मैं इतना लंबा क्यों करूं, मैं जानता हूं। देखो अब इसका एक एग्जांपल देता हूं कि क्वार्टर सेक्ट में मैं रेशो वाला क्यों लगाऊं, मैं मिड पॉइंट वाला लगाऊंगा। कैसे, कि सपोज करो ये AB जो है ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने इधर P माना, इधर Q माना, इधर R माना। अब 8 को समान 4 भागों में डिवाइड करा, यानी कि ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। अब देखो ये पूरी 8 है, तो ये 2 और 2 4, यानी कि ये जो बिंदु Q है, ये बीच वाला जो पॉइंट है, इस वाले का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। यानी जब मैं AB का मध्य बिंदु निकालूंगा तो मुझे किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, Q के। फिर मैंने देखा कि ये भी 2, ये भी 2, यानी कि ये अब देखो ये टोटल 4 है, तो 4 का मिड पॉइंट क्या जाएगा 2, भाई 2 ये 2 ये। तो मैं अब जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा, और जब मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा। यानी कि मैं मध्य बिंदु से निकालूंगा इसको, मैं इसको रेशो वाले से नहीं निकाला, हालांकि रेशो वाले से भी निकल सकता है, वही रेशो मान के कि 1:3, 2:2 और 3:1, पर हम मिड पॉइंट से निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी का मध्य बिंदु कौन, क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 यानी कि -4 प्लस 0 यानी कि -4/2, y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ गए, -2,3। अब मैं जानता हूं कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट कौन, P। तो देखो यही x कोमा वाई तो इधर आएगा ही, x1 प्लस x2 -4 -2 यानी माइनस का 6/2, 0 प्लस 3 यानी कि 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -3,3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3,3/2। अब इसी तरीके से मैं लिखूंगा r के लिए कि पॉइंट r इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी का मिड पॉइंट कौन, r। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x कोमा वाई इक्वल्स टू m1 प्लस x2 माइनस का 2,0 यानी -2/2, 3 प्लस 6 यानी कि 9/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1,9/2। तो -1,9/2 ये हमारा इतने ईजी में हो गया। उससे हमारा रेशो वाला थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने रेशो वाले से नहीं कराया है इसको। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट वाले से ही करें, ईजी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसको रफ कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसने बोला कि फाइंड द रेशो। अब देखो इसने रेशो बोला है तो मैंने आपको फिर कहा था कि k/1 मान लो। जब भी तुमसे रेशो पूछे k/1 मान लो। मैंने बोला कि लेट लाइन डिवाइड्स द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड्स द लाइन इन k/1 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें देखो m1 की वैल्यू तो कितनी हो गई k, m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दे रखी है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू गिवन है। x1 की वैल्यू कितनी है 1,3 2,7। तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट देखो, x, y इक्वल्स टू m1 x2 यानी कि k इंटू 2 यानी कि 2k प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो k प्लस 1। क्लियर है। और y की वैल्यू कितनी है, और m1 y2 यानी कि 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो देखो ये x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ये x के इक्वल है, ये y के इक्वल है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इस वाली लाइन में, यानी कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y की वैल्यू कितनी है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। यानी जब भी तुम्हें लाइन दी हुई है तो तुम्हें ये निकाल के इसको लाइन में वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। तो 3 2 जा 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। मैंने इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा k प्लस 1, तो ऊपर क्या बचेगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करते हैं कि 6k को 6k प्लस 7k इज इक्वल्स टू 13k, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 9k प्लस 9। ये 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 4k इक्वल्स टू 3। तो k इज इक्वल्स टू 3/4। तो वो किस रेशो में डिवाइड करेगा 3/4 में डिवाइड करेगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया 3/4।
4। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने जो k/1 माना, जो पॉइंट दिए हुए थे उससे हमने इंटरनली डिवीजन वाले फॉर्मूले में लिखा m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 वाले से। फिर इधर से x और y की वैल्यू निकली, उसको लाइन में पुट करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान दें कि ये इजी एक्सरसाइज है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, और बहुत इजी। केवल 4 फॉर्मूले, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले के बाद मिड पॉइंट फार्मूला, इंटरनली डिवीजन फार्मूला और एक्सटर्नली डिवीजन फार्मूला, ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? कह रहा है कि फाइंड द रेशो। अब इसमें भी रेशो पूछा गया है, तो मैं पहले तो लिख लेता हूं, लेट पॉइंट P divides the line in k/1। मैंने तो k/1 में मान लिया। अब पॉइंट दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी कि m1 m2 तो कितना हो गया k और ये 1। इसके बाद पॉइंट भी दे रखा है और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, यानी पॉइंट्स वाले थे x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 कितना है? -4 -5 -4 -2 3, और कैपिटल x की वैल्यू दे रखी है -3, कैपिटल y की वैल्यू दे रखी है p। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या करना है? सबसे पहले इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला लगाया मैंने कि x, y, यानी कि अंत विभाजन सूत्र लगाया। m1 x2 k -2 यानी -2k प्लस -5 1 × 5 यानी -5 अपॉन k + 1। ठीक है, कोमा m1 y2 k × 3 यानी 3k प्लस 1 × 4 यानी -4 अपॉन k + 1, और कैपिटल x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3, p। मैं कह रहा हूँ कि -3 को इससे कंपेयर करता हूँ कि -3 = -2k -5 k + 1, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यानी कि -3k -3 -2k -5, माइनस का इधर आएगा तो काय को हो जाएगा? +2k, ये -5, ये माइनस का उधर जाएगा तो +3, ये कितना आ गया? -k = -2, k से k कैंसिल, तो k = 2। यानी रेशो किस में रेशो में डिवाइड करता है? k/1 में, कि 1 तो आया नहीं, इसके नीचे 1 मान लो। तो हमने क्या माना? k/1, तो k की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितने रेशो में डिवाइड करेगा? 2/1 में। आप लिखोगे इसको कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन 2/1। अभी कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कि तुम्हें P की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो P की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी P = 3k - 4 अपॉन k + 1। तो देखो P की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो P ऐसा कैसा 3 × क्योंकि y इसकी इक्वली तो है, लेकिन k की वैल्यू तो मेरे को मालूम है 2 है, तो 2 - 4 अपॉन 2 + 1, तो P = 6 - 4 अपॉन 3, यानी P = 2/3। तो P की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2/3, और k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1, यानी कि हमने आराम से निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 12। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 9.2 समझ में आई होगी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछें, और इसको करने की कोशिश करें अच्छे से अच्छे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसलेनियस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपकी क्लास सक्सेसफुल रही होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।